हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का यूनिट 1 का चैप्टर 1 लिविंग टुगेदर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आवर कम्युनिटी का फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ रहना। यहाँ आप देखिए ऊपर पिक्चर में सब एक साथ प्लांट्स लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, सब मिलके एक साथ छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। यहाँ देखिए जो टीचर्स हैं, या आप कह सकते हैं अंकल आंटी, ये लोग हैं। वो एक आंटी पानी डाल रही हैं पौधे को। बच्चे देखिए बहुत सारे पौधे लाकर रखे हैं। वो लोग आज सारे के सारे पौधे लगाएंगे और पानी डालेंगे। अ टूर अराउंड माई विलेज। अ टूर अराउंड माई विलेज का मतलब है मेरे गांव का चक्कर लगाना, घूमना या सैर करना। माई नेम इज़ चंदन। ये जो लड़का है इसका नाम चंदन है। वो बोल रहा है अ टूर अराउंड माई विलेज, मैं आपको अपना गांव घुमाता हूँ। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। मैं एक बहुत सुंदर से गांव में रहता हूँ जहाँ एक बहुत बड़ी प्लेग्राउंड है जो उसके घर के पास है। After school, I go there with my friends to play कबड्डी and other games. वो स्कूल के बाद वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाता है, कबड्डी खेलता है और बहुत सारा खेल खेलता है। There is a big banyan tree at the corner of the playground under which our elders gather to talk with each other. कहीं एक कोने में जहाँ प्लेग्राउंड है, जो खेलने की जो जगह है, कहीं एक कोने में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे जो बड़े हैं आकर आपस में बातचीत करते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड। कम लेट मी शो यू अराउंड। आइए मैं आपको आसपास की जगह दिखाता हूँ। देखिए इस पिक्चर में चंदन के गांव का हम लोगों को नज़ारा दिख रहा है। ये चंदन का गांव है जो वो हमें घुमाने ले जा रहा है। यहाँ हमारी कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। राइट, लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? डिस्क्राइब बिलो। हमें क्या क्या दिख रहा है? प्लेग्राउंड, पोस्ट ऑफिस, वेल, पॉन्ड, हाउसेस, रोड, so many trees, cow is grazing, people are going to their work or returning from the work, children are playing in playground. Activity 1, explore your locality. Activity 1, explore your locality, observe the people and places around you. Write your observations about how the people and places you see are connected to each other in the table given below. यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, प्लेस और पीपल, कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस। शॉपकीपर सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स। जो दुकानदार होता है वो हमारे डेली का ज़रूरत का चीज़ बेचता है। सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल चीज़ें बेचता है। मैनेजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे मैंने ऐड किया है मैनेजिंग इन्वेंट्री। मैनेजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है जो सामान होते हैं उनके लिस्ट को तैयार करना, उसको सेव करके रखना। जैसे आपने ज़रूर देखा होगा बच्चों कि किसी किसी दुकान में क्रेडिट पे मीन्स उधार पे सामान दिए जाते हैं। वो उस सामान को एक डायरी मेंटेन करते हैं उन चीज़ों के लिए। उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस नाम के आदमी ने इतना रुपया का इस दिन सामान लिया था। इसको मैनेजिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप। रोड कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। एक दूसरे को कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज का मतलब होता है एक दूसरे दूसरे लोग होते हैं उनको अलग अलग एरियाज से वो जोड़ता है। अलाउज ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आसानी से जो सामान होते हैं इधर उधर पहुंचाने में आसान रहती है। provides access to necessary services like schools, hospitals and banks.
वहाँ पे जो रोड्स होती है वो आराम से स्कूल्स पहुँचाने में, हॉस्पिटल्स जाने में, बैंक्स जाने में, बाज़ार जाने में आसानी होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। हेल्थ केयर में प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, मतलब कि जो बीमार रहते हैं उनका इलाज होता है। हेल्थ सेंटर प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, वो जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए इलाज करती है। प्रोमोटिंग हेल्थ एडुकेशन एंड अवेयरनेस, वो जो शारीरिक जो दुविधा होती है, जो बीमारियां होती हैं, उनको लेके सब लोगों में एडुकेशन एंड अवेयरनेस का मतलब उन लोगों को बताती है, उन लोग को ये बताती है कि इस बीमारी से आपको ऐसे बच के रहना चाहिए, आपको ऐसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए। ओके। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंपेन्स, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ पे ये लोग जाके कैंपेन्स करते हैं। जिन लोगों को, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जो वहाँ पे जाके ये लोग कैंपेन्स करते हैं, वहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। पुलिस प्रोवाइड्स सेफ्टी, पुलिस हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, पुलिस हमें सुरक्षा देती है। हेल्प्स टू स्टॉप क्राइम, हाँ ये जुर्म रोकती है। अप होल्डिंग द लॉ, जो लॉ होता है, जो कानून होता है, उसको सक्षम रखने में मददगार रहती है। स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, वहाँ पे वो एक तरह का रूटीन बनाया जाता है स्कूल के तरफ से, बच्चों को वो फॉलो करना पड़ता है, उन लोग को मानना पड़ता है। करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, उन लोगों को जो ये एक तो रूटीन बनाया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे स्कूल में रहना है, इतना बजे ये पीरियड, इतना बजे ये टिफ़िन, ये करिकुलम होता है, उसको बढ़ावा देते हैं। और बच्चों में डिलीवरी का मतलब है जो प्रदान करते हैं, जो उन लोगों को ये सब आदतें लगाते हैं। प्रमोटिंग सोशल स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देते हैं और जिम्मेदार भी बनाते हैं बच्चों को। डेवलपिंग कैरेक्टर एंड वैल्यूज़, वो बच्चों को अपना वैल्यूज़ का मतलब होता है, वैल्यूज़ का मतलब होता है अहमियत। डेवलपिंग कैरेक्टर एंड वैल्यूज़, जो अपना चरित्र, चाल चलन को और अहमियत को बढ़ावा देने में स्कूल बहुत मददगार होती है। Discuss. Why do you think it is important to have places like parks, schools, hospitals and bus stops in your locality? ये जो 3 क्वेश्चंस है, ये जो 3 प्रश्न दिए हैं, मैं इसका उत्तर के साथ पीपीटी ऐड कर दूंगी वीडियो के लास्ट में, आप ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ यहाँ पे जगह नहीं है जो मैं आंसर लिखूँगी, इसके आंसर्स थोड़े बड़े हैं, तो मैं पीपीटी नीचे में लास्ट के तरफ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, जो आदमी हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, और वहाँ की जो जगह है वो हमारे समाज का एक अंग है। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस, जो वहाँ पे स्कूल्स है, बाज़ार है, खेलने की जो जगह है, रोड्स है, वो सब कोई व्यवहार करते हैं। Public places are used for various purposes like playing, relaxing and meeting others. वहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस का मतलब है जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे अलॉट किया हुआ है, जो गवर्नमेंट का ज़मीन है, सरकार की ज़मीन जो है, वहाँ पे लोग खेलने के लिए, आराम से बैठने के लिए या एक दूसरे से मिलने के लिए व्यवहार करते हैं। पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन वेरियस ओकेशंस, वहाँ पे लोग आते हैं जो एक दूसरे को साफ़ करते हैं, तैयार करते हैं। उन दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे शादी में बारात बहुत दूर गई तो वहाँ पे रहने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे आपस में लोग क्या करते हैं, आसपास जो देखते हैं खाली ज़मीन है वहाँ पे रुक जाते हैं, पेड़ों के छाँव में रुक के वहाँ पे अगर देखते हैं तालाब है तो नहा लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। These shared experiences bring us closer and create beautiful memories. ये सब जो एक्सपीरियंस होता है वो हम एक दूसरे के
और भी करीब लाता है और अच्छी अच्छी नई नई सुंदर यादें बनाता है। वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। वन महोत्सव मतलब फॉरेस्ट फेस्टिवल। ये सबसे पहले 1950 में हुई थी। सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी 1950 में। जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम था श्री के एम मुंशी। ये साल में एक बार ही मनाई जाती है, जो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक रहती है। के एम मुंशी उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड थे। उन्होंने ये फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून एंड एवरी वन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। वन महोत्सव बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली थी और सब इसके लिए बहुत तैयारी और सेलिब्रेशन कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वे वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके जो स्कूल के दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इसको लेकर। जॉन, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। जॉन कह रहा है हम जो वन महोत्सव आ रहा है उस पे हम लोग अपना पार्क जो आसपास का जो पास में पार्क है हमारा स्कूल का, उसको हम सफाई करेंगे और वहाँ पे हम पौधे लगाएंगे आसपास पार्क के। Malika, my grandmother comes here with her friends every day for a morning walk. मल्लिका कह रही है मेरी दादी माँ हमेशा यहाँ पर रोज़ सुबह अपने दोस्तों के साथ सुबह वॉक करने आती हैं, टहलने आती हैं। If we clean up the park and plant trees, they will enjoy the walks much more and will have better air to breathe. अगर हम इसको सफाई कर देते हैं पार्क को और वहाँ पौधे लगा देते हैं तो वो लोग अपना जो टहलना है उसको और अच्छी तरह से मस्ती करके टहलेंगे और उनको अच्छी हवा भी मिलेगी। चंदन, yes, let us invite our family members too for this celebration. चंदन कहता है ज़रूर हम अपने परिवार वालों को भी बुलाएंगे और हम इसको मनाएंगे। Do you know Van Mahotsav, also known as the Tree Planting Festival, is celebrated every year in India during the rainy season from 1st July to 7th July. People plant trees to protect the environment and make the earth greener. मैंने अभी बताया आपको वन महोत्सव ये ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है। ये इसमें हम पौधे लगाते हैं और ये हर साल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाई जाती है। इसमें लोग पौधे लगाते हैं अपने जो एनवायरनमेंट है उसको हरा भरा रखने के लिए। Activity 2. Let us create a colorful poster to help Chandan and his friends invite people from their neighborhood to participate in the Van Mahotsav. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक सैम्पल बना दिया है आपके लिए पोस्टर का। ऐसे लिखेंगे, कलरफुल बनाइएगा। वन महोत्सव, an invitation to join Van Mahotsav, venue our community, date 1st July to 7th July by Chandan. आप अपने लिए भी बना सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, अपनी जगह का नाम दे सकते हैं। ऐसे करके आप अपने नेबरहुड को इनवाइट करिए, फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन देंगे। हेल्पिंग हैंड्स इन कम्युनिटी। Children were happy as their parents and other villagers joined in. बच्चे बहुत खुश हुए जैसे उन्होंने देखा उनके मम्मी पापा दादा दादी सारे आए हैं, अदर विलेजर्स सारे गांव वाले भी आए हैं उन लोगों का साथ देने के लिए, तो बच्चे बहुत खुश हुए। Everyone wanted to make the celebration special. सब मिलके यही कोशिश कर रहे थे कि जो वन महोत्सव का जो ये फेस्टिवल है उसको हम लोग स्पेशल बनाएं। They gathered under the big banyan tree near the playground to plan out the festival. सब एक साथ इकट्ठे हुए जो पार्क के पास एक कोने में, एक प्लेग्राउंड के पास एक कोने में बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे सब मिलकर इकट्ठे हुए प्लान कर रहे थे कि इस जो फेस्टिवल है वन महोत्सव का उसको हम कैसे बहुत अच्छा से और बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करें।
उसको मनाएं। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू। सबके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी उन लोगों ने भी ये सोचा कि हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए। शीला, द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स। शीला ने कहा कि जो पार्क में जहाँ हम लोग सोच रहे हैं वन महोत्सव मनाएंगे, उसमें थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। समीर, यस, द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स for years. I have some wood and nails at home. I can fix the benches in the park. समीर ने कहा, हाँ, पार्क हमारी ज़िंदगी का बहुत सालों से बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे घर में कुछ लकड़ियाँ और कील पड़े हुए हैं। मैं उनको ला के जो टूटे बेंचेस है पार्क के, उसको मैं बना दूँगा। बबीता, आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। बबीता ने कहा, जो पास में स्ट्रीट लाइट है, जो लैंप पोस्ट पे लाइट है, मैं उसको बना दूँगी। फिर नूर ने कहा, आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी, देन वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। नूर ने कहा कि मेरे पास छोटे छोटे पौधे हैं। सैपलिंग्स मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, बहुत छोटे, जो बीज से निकलते हैं, अंकुरित होते हैं, उसे उन्हें सैपलिंग्स बोलते हैं। नूर ने कहा, मैं वो छोटे पौधे लेकर आऊँगी अपने नर्सरी से, फिर हम लोग उनको पार्क के चारों तरफ लगा देंगे। बबीता, इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। वन महोत्सव विल बी सो मच फन। बबीता ने कहा कि अब अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पार्क बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा और वन महोत्सव हम बहुत मज़े से एंजॉय कर सकेंगे, मस्ती कर सकेंगे। एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। सारे गांव वाले कहीं कुछ न कुछ तरीके से आगे आए और कुछ न कुछ काम में हाथ बटाए। Activity 3. Identify the people who help in maintaining your locality. What are their occupations? Students, यहाँ पे जगह बहुत कम है, इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे लेटर्स में आंसर लिख दिया है। There are so many people who help in different ways to maintain my locality. They are watchmen, maintains safety and security of people and other places and locality. Gardener, plant trees, water them and trim them, and also maintains cleanliness of the garden and park. Sanitation worker collects garbage, cleans roads to maintain clean environment. Electrician repairs street lights and other necessary electrical devices. Plumber fixes leakage of pipes and taps. Carpenter repairs benches, doors, fences. Shopkeeper provides essential needs of daily usage and helps market active and keeps market active. Teachers teach children to make a better society. Doctor or nurses टेक केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ। टेक केयर होगा, मैंने यहाँ लिखना, मैं लिख दे रही हूँ, टेक केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ। पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टॉप क्राइम। वॉलंटियर्स एंड रेसिडेंट्स पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी इवेंट्स एंड हेल्प इन प्रोग्राम्स। Look at the table below. List different kinds of work required for developing and maintaining the park. Also mention the material, tools and skills required, as example is given here. People at work, occupation, what they do, material or tool. पहली नंबर पे है मेसों, मिस्ट्री, मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। दीवार बना रहा है सीमेंट और ईंट को जोड़ के। उसका औजार क्या है? ट्रॉवेल। कारपेंटर, रिपेयर एंड मेक बेंचेस, फेंसेस। उसका औजार क्या है? सॉ, आड़ी। रिपेयर एंड मेक बेंचेस एंड फेंसेस, वो जो बेंचेस और फेंसेस टूट जाता है या नई बनाने में मदद करते हैं। गार्डनर, प्लांट ट्रीज एंड वाटर देम एज वेल एज क्लीन द गार्डन एरिया। जो गार्डनर होता है वो पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं पौधों को और गार्डन एरिया को साफ सफाई करते हैं। उनके औजार क्या है? वाटरिंग कैन, जिससे वो लोग पानी डालते हैं।
स्वीपर, क्लीन आवर सराउंडिंग, वह हमारे आसपास के जगहों को साफ सफाई करके साफ रखते हैं, उनका औजार क्या है? ब्रूम। इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स स्ट्रीट लाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो स्ट्रीट लाइट्स और भी अदर जो और भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसको बनाते हैं, उनका औजार क्या है? प्लायर। Find out from your family members or neighbors about their work. What questions would you ask them? Here are some examples. Number 1. What do you like the most about your work? What types of tools or things do you use? What challenges do you face? Find out from your family members or neighbors about their work. What questions would you ask them? Here are some examples. What do you like the most about your work? I asked a family member, he is a teacher. मैंने एक अपने फैमिली मेम्बर से पूछा, वो एक टीचर हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज़, वो क्या यूज़ करते हैं? बुक्स, चॉक और डस्टर. व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, उनको ये चैलेंज है, उनके लिए ये चैलेंज है कि उनके क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर सोते हैं, तो उनको जगा कर ये क्लास में उनको एक्टिव रखने के लिए उनके लिए वो बहुत टफ चैलेंज है. बच्चों, ये चैप्टर थोड़ी बहुत लंबी हो जा रही है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में निकाल रही हूँ. थैंक यू.